नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 जुलाई सन 2025। 26 जुलाई भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है। यह दिन युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम, 7 जिलों में बारिश के आसार। 27 को सिरसा फतेहाबाद को छोड़कर भीगेगा पूरा प्रदेश। समग्र शिक्षा विभाग चरखी दादरी में निकली भर्ती, लास्ट डेट नजदीक। हरियाणा सरकार का अपने फैसले से यू टर्न, 1 अगस्त से नहीं बढ़ेंगे कलेक्टरेट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को रोजाना मिलेगा दूध, 1 दिन चखेंगे पिन्नी का स्वाद। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, माता पिता की देखभाल के लिए अब मिलेगी 30 दिन की छुट्टी। हरियाली तेज पर फरीदाबाद में लगी बम्पर सेल, ब्रांडेड कपड़े और सामानों पर मिल रही है बम्पर छूट। चरखी दादरे में किसानों ने दिया धरना, 150 करोड़ के फसल बीमा घोटाले से नाराजगी, सीबीआई जांच की है मांग। बजाज अपने ई स्कूटर चेतक का प्रोडक्शन रोक सकता है क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट खत्म होने के कगार पर। यह ईवी की मोटर का जरूरी पार्ट होता है। और अपडेट नहीं कराने पर बंद हो सकता है आपका आधार कार्ड। 5 साल की उम्र के बाद फिंगरप्रिंट व फोटो बदलवाना भी जरूरी। जानिए पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज यानी शनिवार रात से मौसम बदल सकता है। 26 जुलाई रात को हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बारिश की संभावना है। इसके अलावा 27 को सिरसा व फतेहाबाद को छोड़कर पूरे हरियाणा में बारिश हो सकती है। वहीं यमुना बेल्ट में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें पंचकुला, अंबाला के अलावा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और मेवात शामिल है। वहीं 28 जुलाई को दक्षिण हरियाणा में भारी बारिश के अलावा रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में तेज बारिश होगी। वहीं 29 जुलाई को सिरसा, फरीदाबाद में हल्की व पूरे हरियाणा में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। इस दौरान दक्षिण के इलाकों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से 23% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं 24 से 26 जुलाई तक मानसून कमजोर पड़ने के बाद अब फिर से 27 तारीख से एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें कि समग्र शिक्षा विभाग चरखी दादरी में शैक्षिक स्वयंसेवक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। समग्र शिक्षा जिला चरखी दादरी के तहत संचालित जिले के विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों सत्र 2025-26 पर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कार्यक्रम के अंतर्गत 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षिक स्वयंसेवकों को अनुबंध करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित अभ्यर्थी को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार मासिक मानदेय दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। ये भर्ती 6 महीने के लिए की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास और समकक्ष होना चाहिए। मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों और बाल वाटिकाओं में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन में अब सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर स्किम्ड फ्लेवर्ड यानी कम वसायुक्त दूध दिया जाएगा। अभी तक सप्ताह में 3 दिन यह दूध उपलब्ध करवाया जा रहा था। इसके अलावा सप्ताह में 1 दिन सभी जिलों में बच्चों को खाने के लिए पिन्नी दी जाएगी। साथ ही सप्ताह में 2 दिन प्रोटीन युक्त मिल्क बार भी दिया जाएगा। इसका लाभ 15 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सुझाव पर प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूलों में स्थित रसोई उद्यानों में हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे की मेथी, पालक और सरसों की खेती शुरू की गई है। इससे बच्चों को आयरन और फाइबर युक्त आहार मिल रहा है। भिवानी और मेवात में पूरक पोषक के रूप में हर सप्ताह पिन्नी का वितरण किया जा रहा है। हरियाणा में आज शुरू होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के एग्जाम के लिए रेलवे ने 9 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। वहीं सभी जिलों के बस स्टैंड पर बसें पहुंच गई हैं। एग्जाम सेंटरों में CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ग्रुप C की सरकारी नौकरी के लिए ये एग्जाम 3 साल बाद दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले साल 2022 में ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी के लिए CET करवाया गया था। इस बार एग्जाम 26 और 27 जुलाई को 2-2 शिफ्टों में होगा। CET एग्जाम के लिए 1300 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। इसके लिए 13,48,000
45,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इन परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए जिलों में सरकारी बस और एग्जाम सेंटर तक ले जाने के लिए शटल बस सर्विस की व्यवस्था की गई है। इसी बीच हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि गर्भवतियों और मेडिकल समस्या वाले आवेदकों को कोई तकलीफ होने पर एग्जाम सेंटर्स में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी ACS डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि खुफिया विभाग के मुताबिक 150 से 200 सेंसिटिव सेंटर चिन्हित किए गए हैं। पेपर लीक के लिहाज से कुछ संदिग्ध लोगों की लिस्ट भी बनाई गई है, उन पर तीखी नजर रखी जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में एडमिट कार्ड जारी न किए जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान तय हुआ है कि हरियाणा SSC याचिका दायर करने वाले 170 आवेदकों को प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी करेगा। हरियाणा CET एग्जाम में नकल रोकने के लिए सरकार ने मेगा प्लानिंग की है। इसको लेकर ACS होम डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि CET को लेकर हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने अपने स्तर पर इसको लेकर कई मीटिंग की है। उन्होंने बताया कि एग्जाम के दौरान पुलिस विभाग की एक बड़ी भूमिका है। सभी एग्जाम सेंटर के बाहर BNS 163 लगा दी गई है। पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि आप पेट्रोलिंग बढ़ाकर रखेंगे, ट्रैफिक ड्यूटी बढ़ा दी गई है, साथ ही कहीं भी जाम न लगे ताकि अभ्यर्थी जल्द से जल्द परीक्षा केंद्र में पहुंच जाए। हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि एग्जाम सेंटर के अंदर अधिकृत लोग ही जा सकेंगे। सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा के सेंसिटिव एग्जाम सेंटर को लेकर खुफिया विभाग की हमने रिपोर्ट ली है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। संबंधित जिले के DC को कहा गया है कि आपको कहीं लगता है कि इंटरनेट सर्विस रोकनी चाहिए तो उस पर आप विचार करें। विशेष आदेश दिया है कि जो कोचिंग सेंटर हैं उन पर नजर रखी जाए, एग्जाम के दिन इनको बंद किया जाए। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि मेरी उम्मीद है कि हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे शानदार CET का ये एग्जाम होगा। हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टरेट लागू नहीं होंगे। इसे लागू करने में अभी समय लग सकता है क्योंकि प्रक्रिया की शुरुआत भर हुई है। राज्य की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने नए कलेक्टरेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें कलेक्टरेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं। फिलहाल ये सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम 1 महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती है। इसी प्रक्रिया की अनुपालना के अभाव में 1 अगस्त से कलेक्टरेट लागू करना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बीते दिन सरकार की ओर से जारी एक पत्र में 1 अगस्त से लागू होने की बात कही गई थी, जिससे असमंजस की स्थिति बन गई थी। अब संकेत मिल रहे हैं कि तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है ताकि पूरा प्रोसेस विधिवत तरीके से पूरा किया जा सके। पिछले साल 1 दिसंबर को नए कलेक्टरेट लागू किए गए थे, जो कि इस साल की 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थी। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। बीते गुरुवार को सदन में कई मुद्दे उठाए गए थे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है। इन छुट्टियों को कर्मचारी बुजुर्ग माता पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कारणों के लिए ले सकते हैं। सदन में कार्यवाही के दौरान मंत्री जितेंद्र से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है। इस पर लिखित में जवाब देते हुए बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के तहत 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की हाफ सैलरी की छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और हर साल 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी प्रदान की जाती है। देश भर में कुछ ही समय बाद हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। महिलाओं के लिए यह पर्व खास महत्व रखता है। अगर आप भी इस अवसर पर शॉपिंग करने की योजना बना रहे हैं तो फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित मार्केट में जरूर पहुंचे। यहाँ 3 दिन के लिए जबरदस्त डिस्काउंट के साथ बम्पर सेल शुरू की गई है। यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि बड़े बड़े ब्रांड भी बहुत ही सस्ती कीमतों पर मिल रहे हैं। जूते, कपड़े और अन्य फैशनेबल आइटम्स पर यहाँ 80% तक की छूट दी जा रही है। यहाँ मिलने वाले ब्रांड्स में जारा और फैब इंडिया जैसे मशहूर कंपनियां भी शामिल है। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए अलग अलग वैरायटी उपलब्ध है। खास तौर पर त्योहार को देखते हुए यहाँ ग्राहकों की भारी भरकम भीड़ जमा हो रही है। वहीं जारा की लेडीज जीन्स और बूट्स में भी बेहतरीन वैरायटियां उपलब्ध हैं। आमतौर पर जो सामान 1000 रुपए में मिलता है वह अब सेल के द्वारा 300 से 400 रुपए में खरीदा जा सकता है। यहाँ मिलने वाली सभी चीजें 100% ओरिजिनल और ब्रांडेड बताई गई है। पुरुषों के लिए भी शर्ट, जीन्स और अन्य कैजुअल वियर पर अच्छी छूट ऑफर हो रही है। वेब इंडिया के प्रोडक्ट्स पर भी 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ब्रांडेड आइटम्स अच्छी क्वालिटी में और भारी छूट के साथ उपलब्ध है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जोधपुर निवासी देवेंद्र बूडिया की पुलिस रिमांड पर फैसला अब सोमवार को होगा। रेप के आरोपों में गिरे बूडिया को कोर्ट में पेश करने की मंजूरी JMIC आयुष की अदालत से मिल चुकी है, जहां रिमांड के दौरान उनसे मोबाइल फोन की बरामदगी की जाएगी। पुलिस ने इससे पहले भी रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में ADJ सुनील जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मोबाइल की रिकवरी के लिए दोबारा अर्जी लगाई गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब देखना यह होगा कि JMIC कोर्ट बूडिया को कितने दिन की रिमांड पर भेजती है। गौरतलब है कि
कि देवेंद्र भूडिया को हरियाणा क्राइम ब्रांच ने 29 जून को जोधपुर से गिरफ्तार किया था और 30 जून को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उनकी इसके बाद एक और पेशी भी हो चुकी है। वहीं 24 जनवरी 2025 को आदमपुर थाने में देवेंद्र भूडिया के खिलाफ रेप केस दर्ज हुआ था। चरखी दादरी जिले के बाडड़ा कस्बे में संयुक्त किसान मोर्चा अगुवाई में किसानों और अन्य लोगों ने फसल बीमा घोटाला को लेकर नाराजगी जताते हुए धरना दिया। धरना दे रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों पर मिलीभगत कर घोटाला करने के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले ये धरना शुरू कर दिया गया है। धरने पर बैठे किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर दादरी व भिवानी जिले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। अकेले चरखी दादरी जिले की बात करें तो 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में खरीफ सीजन के दौरान कपास के बीमा क्लेम में अधिकारियों व बीमा कंपनी द्वारा मिलीभगत कर ये घोटाला किया गया, जिसकी वे काफी समय से मांग उठा रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि सीबीआई से मामले की जांच करवाकर इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और किसानों को उनकी बीमा क्लेम राशि दिलाई जाए। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी अपडेट है। बता दें कि खाटू श्याम धाम पर हरियाली अमावस्या पर श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की उपस्थिति में बाबा श्याम का भव्य शाही स्नान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। इसके श्याम कुंड में पवित्र स्नान कर भक्तों ने अपने जीवन को धन्य मानते हुए बाबा से कृपा और कल्याण की प्रार्थना की। बाबा श्याम के भव्य तिलक श्रृंगार की तैयारियों के चलते मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि 25 जुलाई यानी शुक्रवार रात 10 बजे से 26 जुलाई शनिवार शाम 5 बजे तक आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। इस समयावधि के दौरान विशेष साफ सफाई और मंदिर परिसर की संपूर्ण धुलाई की जाएगी। वहीं 26 जुलाई की सुबह 7 बजे से बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार होगा, जिसमें तकरीबन 5 घंटे तक चलने वाली इस प्रक्रिया में खास चंदन, फूलों और वस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। चंदन का तिलक ललाट से गालों तक लगाया जाता है, जिसके बाद फूलों से बाबा का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 25 साल तक के आईटीआई डिप्लोमा धारक 25 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट्स rect.bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देश भर के केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में 12,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। ये जानकारी यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित रिस्पॉन्स में दी है। केंद्रीय विद्यालयों में 7,763 जबकि नवोदय विद्यालयों में 4,323 शिक्षकों के पद खाली है। वहीं उन्होंने कहा कि टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की भी भर्ती की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने CSIR UGC नेट एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एग्जाम 28 जुलाई को 2 शिफ्ट में होगा। कैंडिडेट्स को CBT मोड में MCQ बेस्ड टेस्ट में शामिल होना होगा। एडमिट कार्ड के लिए आप csirnet.nta.ac.in पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो चुकी है तो उसके आधार कार्ड की बायोमेट्रिक डिटेल्स यानी उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट करवाना जरूरी है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि 7 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाई गई तो बच्चे का आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाए तब उसकी फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो दोबारा लिए जाएंगे। ये अपडेट 5 से 7 साल की उम्र के बीच निःशुल्क है। अगर 7 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो 100 रुपए शुल्क देना होगा। उसके बाद 15 साल की उम्र में फिर से बायोमेट्रिक अपडेट फ्री में कराना होता है। अगर समय पर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया तो सरकार आपका आधार नंबर डीएक्टिवेट कर सकती है। बिना अपडेटेड आधार के आप स्कूल में एडमिशन, परीक्षा रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडी या फिर डीबीटी जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हर सरकारी योजना में आधार की वैधता जरूरी होती है, इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए समय पर अपडेट करवाना जरूरी समझें। अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या फिर अधिकृत आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं। बच्चे के आधार कार्ड और पेरेंट्स का ID प्रूफ अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा, आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, पीएम मोदी। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनसे 2 से 3 बार मिल चुका हूँ। उनकी सिर्फ शोबाजी है, उनमें दम नहीं है। उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। राहुल ने कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना
कराने की भी घोषणा की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम पहले जाति जनगणना नहीं करा सके, यह कांग्रेस की नहीं बल्कि मेरी गलती थी, मैं अब इसे सुधार रहा हूं। आप मेरी बहन प्रियंका से पूछेगा कि अगर राहुल ने किसी काम के लिए मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा नहीं। अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से अंग्रेजी को मिटा देंगे। आप उनसे पूछिए आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्या वे वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? हिंदी, तमिल, बंगाली, कन्नड़ यानी कि सभी रीजनल भाषाएं जरूरी हैं, लेकिन उनके साथ में अंग्रेजी भी जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सम्मेलन में कहा, पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला है कि वे हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे तो वहीं विदेश से काला धन भी लाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने किसानों को एमएसपी देने और पिछड़े समुदायों की आमदनी बढ़ाने का भी झूठ बोला। कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित अलग अलग राज्यों से पार्टी के टॉप लीडर्स पहुंचे थे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 721 अंक गिरकर 81,463 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 225 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,837 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट और केवल एक में तेजी रही। बजाज फाइनेंस का शेयर 4.78% गिरा। पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व समेत 15 शेयरों में 1% से 2.6% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में गिरावट जबकि केवल 7 में तेजी दिखाई दी। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 145 रुपए घटकर 98,735 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 104 रुपए कम होकर 1,14,988 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,630 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।